हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। तो फ्रेंड, आपके लिए ल्यूसेंट जीके की क्लास लेकर आए हूँ। फ्रेंड, इस सीरीज़ में हम ल्यूसेंट का कंप्लीट कोर्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड, ये इस सीरीज़ का पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद। अगला क्वेश्चन है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो फ्रेंड, वेदों के जो संकलनकर्ता हैं वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। अगला क्वेश्चन है, वेद कौन सा उपदेश देते हैं? तो वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो फ्रेंड, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, इनको होत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और यह मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो फ्रेंड, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें खिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो फ्रेंड, यह 10वें मंडल में है, वर्णित है और यह पुरुषसूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित कौन सा कैलेंडर है? तो फ्रेंड, वर्तमान जो प्रचलित कैलेंडर है उसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। फ्रेंड, यह कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है और जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व यानी कि BC लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जन्म से ईसवी सन कहलाता है। लैटिन भाषा में इसे AD कह देते हैं और AD का अर्थ होता है एनॉन डोमिनी लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो फिर ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए जो ऋचाएँ की रचना की गई है उसमें इंद्र के लिए 250 है और अग्निदेव के लिए 200 रचनाएँ की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? तो फ्रेंड, सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय जो अनुपालन के नियमों का संकलन है वह यजुर्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितने मंत्र तथा पद्य है? तो फ्रेंड, अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन तर वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन तर वेद जो है अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो सबा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई? तो फिर वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। अगला क्वेश्चन है,
पुराण कितने हैं? तो फ्रेंड पुराण 18 हैं, जिसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री की सार्वभौमिक गिरी स्थिति किससे प्राप्त होती है? तो वह है मैत्रेयनी संहिता से। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतर स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, नारद स्मृति किस युग की जानकारी देता है? तो नारद स्मृति जो है गुप्त युग की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, जातक में क्या वर्णित है? तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र उनके कथानकों के साथ वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्पसूत्र से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित वर्णन मिलता है? तो भगवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन कृत्यों तथा समकालिकों के साथ संबंध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है तथा इनका जो संबंध था कश्मीर से था। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता किसकी रचना है? तो गार्गी संहिता कात्यायन की रचना है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सनीज कौन था? तो मैक्सनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसकी जो पुस्तक थी वो थी इंडिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल किसने लिखी? तो भारत का भूगोल टालमी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक है वो है प्लिनी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, हैनसांग किसके शासक काल में भारत आया? तो हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और इसकी जो यात्रा वृत्तांत थी उसका नाम था सीयू की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया और इसकी जो कृति थी वो थी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे भारत की खोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत। तो इब्न बतूता द्वारा जो अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत था वो था रिहला। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती लेखक तारानाथ की रचना क्या है? तो तिब्बती लेखक तारानाथ की रचना का नाम है कंग्यूर तथा तंग्यूर। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड मध्य भारत में भागवत धर्म का जो विकसित होने का प्रमाण मिलता है वह यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो फ्रेंड सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है, जो कि कलिंग राज खारवेल के समय का है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।